तो गाइस जैसे आप इंस्टाग्राम पे क्रिएटर या फिर बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद आपकी प्रोफाइल में एक ऑप्शन दिखना शुरू हो जाता है, दैट इज प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब आप में से कई लोग उसको हल्के में ले लेते हैं कि यार ऐसा कुछ ऑप्शन होगा और छोड़ देते हैं, बट आप में से कई लोग एडवांस होते हैं कि भाई मुझे जानना ही है क्या, और आप आ जाते हो मेरी वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है ना भाई, ये बहुत तगड़ा ऑप्शन है। इसके जरिए आप अपने इंस्टाग्राम की ग्रोथ को 2x कर सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की ग्रोथ का राज छुपा है, जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यार इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, इत्तू सा भी स्किप मत करना। ऑल्सो वीडियो को अभी से कर दो लाइक, क्योंकि तुम आगे फिर लाइक करना भूल जाते हो। और एक और चीज ये कि यार कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आ गया हूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, इतना तगड़ा ऑप्शन है ना, लाइक आप इससे ये पता लगा सकते हो कि आपको कितने लड़कों ने फॉलो करा है, कितनी लड़कियों ने फॉलो करा है, कहाँ से किस सिटी से फॉलो किया हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसीलिए वीडियो को इतना सा भी मैंने पहले बोल दिया था, स्किप मत करना। चलो अब हम लोग चल ही देते हैं, ज़्यादा ऐसा टाइम वाइम नहीं खाएंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे ऐसे क्लिक करेंगे, आपके प्रोफाइल में भी ऐसा शो कर रहा है। जिनको नहीं कर रहा है, एकदम ऐसे न्यू यूजर्स हैं, तो आपको इसके लिए प्रोफेशनल अकाउंट में जाके आपको बिजनेस या फिर क्रिएटर अकाउंट बनाना होता है। वैसे आपने बना रखा है तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे ऊपर आपको शो कर रहा होगा इनसाइट्स का ऑप्शन। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये ऑप्शन इंस्टाग्राम में पहले भी था, बहुत साल पहले, अगर मैं 3-4 साल पहले बोलूं ये ऑप्शन था। बट इंस्टाग्राम में क्या होता है ना कि अपने जक्कू भाई जो ऑनर है मेटा के और ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सबके, इनको क्या कोई भी सही चीज़ नहीं लगती। ऐसे थोड़े दिन बाद क्या लगता है, नहीं नहीं इसको चेंज करो, इसको उठा के यहाँ से वहाँ रख दो। ऐसा आपने देखा होगा कि चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। तो क्या है कि ये इनसाइट्स का जो ऑप्शन है ना, ये चेंज होकर प्रोफेशनल डैशबोर्ड, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अकाउंट रीच, अकाउंट एंगेजमेंट, टोटल फॉलोअर्स। तो अब हम लोग 2 ऑप्शन को समझ लेते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंट रीच और अकाउंट एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो अकाउंट रीच का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी रील दिखी, ठीक है, और आपने उसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं करा, आप स्क्रॉल कर दोगे तो सामने वाले के में एक रीच काउंट हो जाएगी। मतलब कि जो आपका कंटेंट है, कितने लोगों को इंप्रेशन शो हुए, कितने लोगों को आपका कंटेंट दिखा है, दैट इज अकाउंट रीच, है ना। अब बात करते हैं अकाउंट एंगेजमेंट। काफ़ी लोग इसको ऐसा समझ लेते हैं एंगेजमेंट मतलब बिल्कुल ही जो नए बंदे इंस्टाग्राम पे, बट मजाक कर रहा हूँ, ऐसा सबको पता है कि अकाउंट एंगेजमेंट क्या होती है, बट नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अकाउंट एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि भाई कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को लाइक करा है, रील को लाइक करा है, कितने लोगों ने शेयर करा है, कितने लोगों ने कमेंट करा है, कितने लोगों ने इंटरेक्शन करा है आपके कंटेंट पे, ठीक है। एंड थर्ड वाला है टोटल फॉलोअर्स, और ये बेस्ट ऑप्शन है भाई, इसी में बहुत सारी डिटेल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप्स हम जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अकाउंट रीच को देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप मेरी देख रहे हो कि जो रीच है वो लगभग 2-2.5 लाख के आसपास है, बट भाई कुछ महीने पहले मिलियंस में थी। और इसका रीजन था कि मैं कंटिन्यूसली कंटेंट डाल रहा था, बट अभी क्या 10-15 दिन से सब बीमार हो गया था, तो कंटेंट मेरा सही से आ नहीं रहा था, इस वजह से मेरी रीच की लंका लग गई। तो अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है इंप्रेशंस, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। देखो इंप्रेशंस फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारे कंटेंट एक्सप्लोर पेज में दिखते हैं, तो वो काउंट हो जाते हैं आपके इंप्रेशंस में। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरी जो रीच है ना वो लगभग 2,78,000 के आसपास है, बट मेरे इंप्रेशंस बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे देखोगे 4,20,000 के आसपास, यानी कि इतने लोगों को कंटेंट मतलब मोटा मोटा दिखा हुआ है। अगर किसी को एक्सप्लोर पेज में भी कंटेंट दिखता है और वो भले ही टैप करे या ना करे, वो इंप्रेशंस में काउंट हो जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप कंटेंट आपका कौन सा था लास्ट 30 डेज में, तो मेरा ये वाला था। एंड यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आपकी जो रीच है ना वो कौन सी सिटी से सबसे ज्यादा आ रही है। तो आप मेरी देखोगे दिल्ली से 6% है, और कंट्री वाइज देखें तो भाई इंडिया से ही होगी, हम बाहर तो हमारा हिंदी कंटेंट चलेगा ही नहीं। तो आप एज वाइज भी ये पता लगा सकते हो कि आपकी वीडियो किस एज के ज्यादा लोग देख रहे हैं, और आप उस तरीके का कंटेंट ज्यादा बना सकते हो। चाहे आपका बिजनेस अकाउंट हो, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको आपकी टारगेट ऑडियंस इजीली मिल जाएगी। एंड अगर आपका मतलब ऐसा अकाउंट है, आप कुछ कंटेंट बनाते हैं लाइक सरकारी कंटेंट, टेक कंटेंट, तो आपको ऐसा मोटा मोटा पता लग जाएगा कि हाँ यार इस एज के देख रहे हैं तो अपने को क्या और करना चाहिए कि इस एज वाले ज्यादा देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे जेंडर, यार तो मुझे 90% मेल ने फॉलो किया हुआ है, मैन ने, और 9-10% वुमेन ने फॉलो किया है। तो इससे भी मेरे को आइडिया लग सकता है कि मुझे किस तरीके का कंटेंट बनाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो काफी लोग ढूंढते हैं कि यार इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल विजिट्स कैसे देखना है, तो भाई ये तुम्हें यहाँ पे रीच के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। प्रोफाइल विजिट्स देख सकते हो, 7,000 के आसपास लोगों ने मेरे प्रोफाइल को विजिट किया, यानी मेरी प्रोफाइल को ओपन किया है, देखा एक ऐसा क्या अकाउंट है। और एक्सटर्नल लिंक टैप्स का मतलब समझा देता हूं, आपके अकाउंट में जो लिंक्स होती है ना वो कितने लोगों ने टैप करी हुई है, तो आप देख सकते हो 158 लोगों ने टैप की हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिक समझ गए कि अकाउंट रीच का क्या
सिस्टम है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे अकाउंट इंगेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, और इंगेजमेंट में यार इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब अकाउंट रीच को अगर आप समझ गए तो इंगेजमेंट को भी समझ जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरी नॉन फॉलोवर पे इंगेजमेंट गई है वो कितनी गई है। नॉन फॉलोवर्स और फॉलोवर्स समझा देता हूँ। जिन लोगों ने आपको फॉलो किया है वो फॉलोवर्स में आते हैं। नॉन फॉलोवर्स कंटेंट यानी जिन लोगों ने आपको फॉलो नहीं किया है उनके पास आपका कंटेंट कितने लोगों तक गया है, तो 19,000 यहाँ पे शो कर रहा है, और नॉन फॉलोवर यहाँ पे इतना ही गया है। इस मंथ हमारा कंटेंट ज़्यादा चला नहीं है क्योंकि हमने ज़्यादा डाला नहीं है। रील्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, कंटेंट इंटरेक्शन मैंने बताया ना यार, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अगर आपको रील्स इंटरेक्शन देखना तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल लाइक्स कितने आए, कमेंट्स कितने आए हैं लास्ट 30 डेज में, कितने लोगों ने आपकी टोटल सेव करे हैं, कितने आपका कंटेंट शेयर हुआ है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे टॉप सिटीज़ वगैरह वही चीज़ें आ जाती हैं। बाकी तो इतना कुछ ज़्यादा जानने को इसमें है नहीं, तो मैं फालतू इसको इतना घसीटूंगा नहीं। मतलब अगर मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे अगर आपने अकाउंट इंगेजमेंट को समझ लिया तो रीच समझ गए, रीच को समझ लिया इंगेजमेंट को समझ गए, थोड़ा मतलब मिलता जुलता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं टोटल फॉलोअर्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ से ये पता लगा सकते हो कि आपका इंस्टाग्राम पे बेस्ट टाइम क्या है पोस्ट करने का, जो कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं किस टाइम पे पोस्ट करना है, बट डोंट वरी, आप इसकी मदद से ये पता लगा पाएंगे। तो हम क्लिक करेंगे टोटल फॉलोअर्स पे और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ओवरऑल यार भाई मेरे फॉलोअर्स की लगी पड़ी है। मतलब आप देखोगे मेरे फॉलोअर्स घट रहे हैं, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। लास्ट 30 डेज के मेरे जो है ओवरऑल 6% का माइनस रेट है, ज़्यादा बढ़े नहीं। तो मेरे फॉलो हुए हैं 1636 के आसपास और अनफॉलो गए हैं 1642, तो भाई 6 फॉलोअर माइनस हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलोअर्स की डिटेल्स सिटी वाइज, तो भाई दिल्ली से अपने 4% है। बाकी मैन के वाइज देख सकते हो, एज वेज जो है मैंने आपको बताया था। फॉलोअर्स की अगर आपको डिटेल्स निकालनी है सो ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड यहाँ पे जेंडर वाइज आप देखोगे तो साला फॉलोअर्स का अलग ही चल रहा है। मतलब जो मेरे फॉलोअर्स है ना उसमें 87% मैन है और विमेन 12% है। जो मैंने आपको पहले बताया था वो अकाउंट रीच थी। तो रीच में क्या होता है कि आपका कितने लोगों तक कॉन्टेंट गया है, बट फॉलोअर्स में ये फायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि जितने लोगों ने मेरे को फॉलो करा उसमें मैन कितने हैं, एज वाइज क्या है, तो आप इससे भी अच्छा डेटा ऐसा निकाल सकते हो। एंड अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं, मोस्ट एक्टिव टाइम्स यहाँ पे जो दिख रहा है। आप डे वाइज यहाँ पे क्लिक करोगे तो वेडनेसडे को यहाँ पे मेरी इतनी रीच रहती है, किस दिन रहती है भाई, अगर मैं डेली बेसिस पे देखूँ तो इतनी रीच मेरी आती है, मतलब इतने मेरे एक्टिव फॉलोअर्स हैं, ये डेटा यहाँ पे निकलता है। और आवर्स में देखें तो किस टाइम पे हम निकाल सकते हैं कि किस टाइम पे हमें दिन में पोस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखोगे मेरा 6 PM वेडनेसडे को यहाँ पे आ रहा है। और हम अदर डेज में जाते हैं, यहाँ पे टैप करेंगे, थर्सडे को भी 6 PM आ रहा है, फ्राइडे को भी 6 PM सबसे ज़्यादा मेरे एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं, सैटरडे को भी होते हैं, संडे को भी अब हम देख लेते हैं। मतलब ओवरऑल मेरा अगर निकाला जाए तो बेस्ट टाइम है 6 बजे रील पोस्ट कुछ भी करने का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली ये निकाल सकते हो कि भाई कौन सा बेस्ट टाइम है और क्या सारी डिटेल्स होती हैं। तो यार अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या है। अब आप बिल्कुल प्रो हो चुके हो और प्रोफेशनल डैशबोर्ड की मदद से अब आप पूरा डेटा निकालो और उसके अकॉर्डिंग रील पोस्ट बनाओ। 100% आपके इंस्टाग्राम पे ग्रोथ होगी। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मनीष फॉर यू।